व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? दिस इज़ मनु शर्मा। आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड, द ओनली चैनल वेयर यू डू मोर प्रैक्टिस एंड गेट मोर। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आपको पता ही चल गया होगा, दैट इज़ नाउन्स। लेकिन ये है आपके 6 स्टैंडर्ड से। तो यहाँ पे आपको व्यूअर्स क्या करना है कि सिर्फ मैं आपको एक क्विक रिवीजन दूंगी कि नाउन्स होते क्या हैं, उनकी क्या क्या टाइप्स होती हैं। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं उसका इंट्रोडक्शन वाली वीडियो मिलेगी, लेकिन वो आपके 5th स्टैंडर्ड के लिए है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि नाउन्स एक्चुअली होते क्या हैं। अब आपको पता ही चल गया होगा, इतनी सारी प्रैक्टिस हो चुकी है। मैंने 4th स्टैंडर्ड के लिए भी करवाई है, 5th के लिए भी करवाई है, और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 6th स्टैंडर्ड के लिए। तो नाउन्स जिसे आप हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, वो नेम्स हो सकते हैं किसी भी पर्सन्स के, प्लेसेस के, ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल्स, फीलिंग्स, वो कुछ भी हो सकता है। यानी किसी भी चीज़ का के बारे में जब आप बात करते हैं, वो चीज़ चाहे वो पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, मटेरियल है, फीलिंग है, वो कुछ भी है, वो नाउन है। ठीक है। अब इनको कैटेगराइज किया है अलग अलग तरीके से। जो जानते हैं उन्हें पता ही होगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जल्दी से देखते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। प्रॉपर नाउन भी मैंने आपको बता रखा है। प्रॉपर नाउन एक्चुअली एक नेम होता है किसी भी पीपल, पर्सन, एनिमल, थिंग, किसी भी चीज़ का आपको वो नेम मिलना चाहिए, और उसकी जो स्पेशलिटी है, आप जो आइडेंटिफिकेशन करेंगे वो ऐसे करेंगे कि एक तो उसका आपको जो फर्स्ट लेटर है वर्ड का वो कैपिटल मिलेगा। अब जैसे रोहित है, रोहित एक बॉय का नेम है। ठीक है। तो आपको जैसे ही नेम आया आपको पता चल जाना चाहिए कि ये प्रॉपर नाउन है, इसका जो आर होगा वो कैपिटल होगा। कोलकाता क्या है, देखिए नेम है भाई, सिटी का नेम है, सिटी नहीं है, सिटी का नेम है, के कैपिटल है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है। प्लूटो, प्लूटो इज द नेम ऑफ अ प्लैनेट, यहाँ पे एक प्लैनेट का नेम हो गया, नेम है, सिर्फ प्लैनेट नहीं है, वो उसका नेम है। तो जितने भी नेम्स होंगे बेसिकली वो आपके प्रॉपर नाउन के अंडर आते हैं। कॉमन नाउन्स में आपके जितने भी मेंबर्स हैं, इट मीन्स जितने भी नेम्स होंगे ना, नेम्स वो नहीं होंगे, वो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कॉमन नाउन में आती हैं। चाहे वो आपका कोई ग्रुप हो गया, क्लास, कैटेगरी से, या किसी भी चीज़ का कोई मेंबर हो गया, वो सभी आपके, या मैं यूँ कहूँ जितनी भी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे बेसिकली, वो सभी कॉमन नाउन के अंडर आती हैं। फॉर एग्जांपल विमेन, सिटी, कंट्री, एनिमल। अब अगर आप एक विमेन की बात करते हैं, सिटी की बात करते हैं, कंट्री, एनिमल, तो ये सब आपके कॉमन नाउन हैं। नाउ कम टू कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं एक्चुअली वो किसी एक ग्रुप को डिनोट करते हैं, कोई भी आपकी यूनिट हो गई। यानी कलेक्टिव का जो मीनिंग है वो किससे निकल कर आ रहा है, कलेक्शन। कलेक्शन से कलेक्टिव बन गया। तो कलेक्शन क्या होता है, किसी भी चीज़ को कलेक्ट करके जब कोई चीज़ बनाई है तो आपकी कलेक्टिव हो गई। ठीक है। अब यानी एक ग्रुप हो गया, एक यूनिट हो गई। फॉर एग्जाम्पल आर्मी, टीम, बंच, पाइल। इन वर्ड्स को देख के आपको क्या नज़र आ रहा है कि जो टीम है वो कई प्लेयर से मिलके बनती है, तभी उसको हमने एक टीम का नाम दिया। बंच जो है, अगर आपका कोई भी बंच है, ग्रेप्स का बंच है, आपका फ्लावर्स का बंच है, तो उसमें बहुत सारे ग्रेप्स होंगे तब मिलके एक बंच बना। फ्लावर्स बहुत सारे डाले होंगे, है ना, तो तब जाके वो बुके बना। तो इसी तरीके से आर्मी है, बहुत सारे सोल्जर्स होंगे, उनसे मिलके आपकी एक आर्मी बनती है। तो कलेक्टिव नाउन जो है बेसिकली वो एक ग्रुप होगा, एक यूनिट होगा जो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनता है। गॉट इट। मटीरियल नाउन क्या होते हैं आपके? मटीरियल नाउन जो है एक्चुअली वो जितनी भी चीज़ें हमें जो भी आपके सब्सटेंसेस के नेम है, जो चीज़ें हमें नेचर से मिली हैं, वो सब आपके मटेरियल नाउन के अंदर आती हैं। आयरन है, वुड है, वाटर है, कोल है ना, गोल्ड है, सिल्वर, ये सब चीज़ें क्या है, मटेरियल। बेसिकली एक मटेरियल होगा, वो आपका मटेरियल नाउन होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो होता है जितनी भी आपकी फीलिंग्स हैं, जो भी आपको, आप उनको किसी भी फीलिंग, इट मीन्स आप उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं, बस आप उसको टच नहीं कर पा रहे, आप उसको देख नहीं पा रहे, आप उसको सिर्फ फील कर पा रहे हैं, वो आपकी सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है। जिसे आप हिंदी में भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं काइंडनेस का बात करूँ, काइंडनेस है, ठीक है, लाफ्टर है, यूथ है। अब आप हंसे, ठीक है, हंसी आई, आपको उसने फील किया, लेकिन आप उस हंसी को छू नहीं सकते, आप देख नहीं सकते। काइंडनेस है, उसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं, अपनी दयालुता को आप उसको टच नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये आपका होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसी तरीके से यहाँ पे जो आपके नाउन्स हैं वो नंबर ऑफ नाउन्स भी होते हैं। इट मीन्स आपके जितने भी नाउन्स हैं ये दो तरीके से आपको मिल सकते हैं, सिंगुलर भी, प्लूरल भी। अब एक भी हो सकता है वो आपका नाउन, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, वन या मोर देन वन भी हो सकता है। तो आपको ये देखना होगा, अगर वो आपका नाउन वन है तो आप उसे सिंगुलर बोलेंगे, और अगर आपका वो नाउन
वन से ज़्यादा है, मोर देन टू है, तो आप उसे प्लूरल नाउन के अंदर डालेंगे। पेंसिल, बॉक्स, चाइल्ड, बुक है, ठीक है, टेबल है, सब अगर वो वन है, एक चीज़ है, तो सिंगुलर हो गया। अगर इन्हीं को मैं प्लूरल कर दूँ, पेंसिल्स, बॉक्सेस, चिल्ड्रन, टेबल्स, है ना, टू है या मतलब मोर देन वन है, तो वो आपके प्लूरल नाउन्स के अंडर आ गए। तो इसको हमने सिंगुलर प्लूरल में इसको डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से जो आपके नाउन्स होते हैं वो जेंडर ऑफ नाउन्स भी, नहीं, आप उन नाउन्स को जेंडर की कैटेगरी में भी डिवाइड करते हैं, और वो कैटेगरीज होती हैं आपकी मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। अब ये कौन सी होती हैं? मस्कुलिन आपको पता ही है, जो भी आपके मस्कुलिन हैं, इट मीन्स जो आपके मेल्स से रिलेटेड नाउन्स हैं वो सभी मस्कुलिन के अंदर आते हैं। मैन, बॉय, फादर। अब इन वर्ड्स को देख के आपको क्या आपने समझा? ये सभी मेल्स हैं ना, पुरुष, बॉय, फादर। फेमिनिन में जितने भी फीमेल्स से रिलेटेड हैं वो सब फेमिनिन हैं। विमेन, गर्ल, मदर। अगर मैं एनिमल की बात करूँ, जैसे बिच हो गया, है ना, तो वो सभी आपके फेमिनिन कैटेगरी के अंदर आएंगे। कॉमन में वो होते हैं व्यूअर्स, नाउन्स ऐसे जो ना मेल को ना ही फीमेल को डिनोट करेंगे, वो कॉमन होंगे, यानी वो मेल फीमेल सभी के लिए यूज़ किए जाएंगे। कैसे? चाइल्ड, प्यूपल, ऑथर। अगर हम बोलते हैं ना, देखो बच्चा आ रहा है, अब बच्चा क्या है, एक चाइल्ड क्या है, उसमें गर्ल और बॉय सभी को बच्चा बोलते हैं। प्यूपल कोई शिष्य है, जैसे स्टूडेंट हम बोलते हैं, अब वो स्टूडेंट गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है। टीचर है, टीचर आपका दोनों हो सकते हैं, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। डॉक्टर है, डॉक्टर भी मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। ऑथर है, ऑथर भी आपका मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो यानी ये कॉमन है जब वो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही यूज़ किए जाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर को वो डिनोट नहीं करते। न्यूटर जो होते हैं आपके व्यूअर्स, वो ये हैं कि ना तो वो मेल होंगे ना वो फीमेल होंगे, इनका कुछ नहीं होगा, वो न्यूटर हैं, यानी वो ना मेल होगा ना वो फीमेल को डिनोट करेगा। ब्रश, मैंगो, बुक। अब देखिए ये कुछ ऐसे हैं जो, अब ये एक तरह का ये कॉमन हो गए, मैंगो, बुक, ब्रश, इसमें आप इसको मेल और फीमेल तो नहीं बोल सकते ना, तो इस तरीके के जो हैं वो आपके जो ना मेल हैं ना वो फीमेल हैं, वो सभी आपके न्यूटर हैं। क्लियर? तो ये थे आपके नाउन्स की कैटेगरी। आपने समझा कि नाउन्स होते क्या है, उनके काइंड्स क्या होते हैं। अगर डिटेल में आपने देखना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप जाके मेरे इंट्रो वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आगे की जो वीडियोस आने वाली हैं उनको प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं कॉम्पैक्टा के थ्रू, तो वहाँ पे आप ज़रूर आगे की वीडियोस देखिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए एजुकेटिंग हैंड को ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।